आज की चर्चा में आपका स्वागत है। अभी हाल ही में एक जो व्लॉग आया पीपिका मैम का, और उसके ऊपर बहुत सारी चर्चाएं शुरू हो गई कि उन्होंने जो किया वो ठीक किया या गलत किया, और शिर्क की बात की गई। तो उसके लिए बहुत सारे उनके व्यूवर्स ने उनको बहुत सारे कमेंट्स किए। तो वो जो कमेंट्स हैं, पहले हम उन कमेंट्स पे बात करते हैं और फिर इसका लॉजिकल एक आंसर देने की कोशिश करेंगे कि ये सब जो एक तरह से कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है, ये इसका आंसर क्या है और इसका क्या आंसर होना चाहिए। मैं साथ साथ जो सारे के सारे स्क्रीन शॉट्स जो है ना, वो इसके साथ मैं लगा रहा हूँ सो दैट ये सारी इन्फॉर्मेशन एक अथेंटिक रहे। इन सारे कमेंट्स की जो शुरुआत हुई, उसमें सबसे पहला जो कमेंट था, उसमें उन्होंने कहा कि एज ए मुस्लिम हमको शिरक नहीं करना चाहिए और ये इस्लाम के अंदर सबसे बड़ा गुनाह है, और दुआ लेना वो भी स्पेशल जेंडर से, ये गलत नहीं है, लेकिन शिरक नहीं करना चाहिए, और अल्लाह हमको इस सब से दूर रखने की तौफीक दे और इस्लाम पे चलने की तौफीक दे। तो सबसे पहले इन्होंने एक बात उठाई कि भाई ये जो किया गया है इसमें शिरक है और जो इस्लाम में नहीं माना जाता है या इस्लाम में गुनाह माना जाता है, और उसके ऊपर उसके बाद में कमेंट्स की झड़ी लग गई। आज की डेट में तो वो कमेंट्स शायद 300 से ऊपर पार कर गए हैं। एक अगला कमेंट आया कि ये सब देखकर बड़ा सरप्राइज़ हुआ और आप लोग ये सब क्या करा रहे हैं, प्लीज़ सोचिए। जो सिमिलर कमेंट्स हैं और जो एग्रीमेंट वाले कमेंट्स हैं, हम उन कमेंट्स को यहाँ पर नहीं ले रहे हैं, हम डिफरेंट कमेंट्स को चूज़ कर रहे हैं सो दैट ये पता लग सके कि भी लोग इस बारे में सब क्या सोचते हैं और उनका विशेष जो उनकी राय है वो क्या है। दूसरा कमेंट है, नो वन लिसन टू राइट थिंग्स, दे जस्ट डू वॉट एवर दे थिंक इट्स ट्रू। यानी कि वो ये कहना चाहते हैं कि जो उनकी मर्जी आता है वो वही करते हैं, वो सुनते किसी की है नहीं है। इतने सारे कमेंट्स के बाद हमें एक पेरेंट्स कमेंट दिखाई दिया जिसमें वो ये कहते हैं कि इस्लाम में ये वाली बातें ज़्यादा ऐसी नहीं हैं तो इसको छोड़ते हैं। पर बहुत सारे लोग जो है जब मुश्किलों से बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद में इन लोगों को बुला लेते हैं, दुआओं के लिए इनको बुला लेते हैं, और सम टाइम दे मतलब वो खुद भी वहाँ पर आ जाते हैं और उनको पैसा वगैरह दे दिया जाता है तो उनका भी काम चल जाता है, तो इसमें बुरा नहीं है। एक अगला कमेंट है, वो ये कहती हैं कि भाई मैं खुद सोच रही थी कि ये क्या मजाक है, इस्लाम में तो ये सब नहीं है और आपको इसकी नॉलेज भी नहीं है। अगर आपको नॉलेज होती तो आप कान में अजान डलवाते, आप ये क्या करवा रहे हैं कि ढोल के ऊपर बच्चा लिटा रहे हैं, ये कौन सा इस्लाम है। कि इस तरह की चीज़ों को हम पहले भी हाईलाइट कर चुके हैं अपने पॉडकास्टों में कि एक बड़ा सिंपल सा रिचुअल है जो बेसिकली बच्चे के होते ही किया जाता है, और वो ये है कि उसके कान में किसी आलिम से या फिर घर का कोई व्यक्ति जो कि वो जानता हो वो उसके कान में अजान देता है। और इसमें ना हेल्थ का कोई इशू है, ना कोई ऐसा है कि भाई प्रीमेच्योर है या कुछ है। ये तो आप घर पे लाने के बाद में भी कर सकते थे, बड़ी सिंपल सी थिंग है, ठीक है। लेकिन इन्होंने नहीं की, नहीं दिखाई, और दिखाई भी नहीं है ना उसके ऊपर बात करिए, तो लोग उसके ऊपर वो ऑब्जेक्शन ले रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये सिंपल सी चीज़ें हैं जो इस्लाम की हैं वो तो आप करते नहीं हैं, और जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। एक और कमेंट है, उसमें लिखा है कि अगर ये आप सदक़े के लिए कर रहे हैं रूहान के, तो इसके लिए ये सब करना तो बहुत बड़ा शिर्क है, बिगेस्ट शिर्क है। और अगर आप ब्लेसिंग दे चाहते हैं तो इसके लिए नमाज पढ़िए और नमाज में दुआ मांगिए और सदका दीजिए, और ये तो बहुत ही एज ए मुसलमान ये बहुत ही गलत चीज़ें हैं। और साथ में उसने ये भी लिखा कि एज ए मुस्लिम आई लव यू गाइस, और इसके लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न है। तो कुल मिला के ये है कि लोग जो इनके डाई हार्ड फ्रेंड हैं, यानी जब हम इनके बारे में बात भी करते हैं तो वो इतने सारे कमेंट करते हैं और देखते नहीं हैं, लेकिन यहाँ जब बात जो है इस्लाम की आ गई कि यानी कि धर्म की आ गई, रिलीजन की आ गई, तो लोग इससे से बहुत ज़्यादा गुस्सा है, क्योंकि बेसिकली क्या है वो इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और इनको अच्छा देखना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये उनमें से एक है। तो इसलिए इन्होंने भी इतना ज़्यादा रिएक्शन अपना हाई दिखाया। एक दूसरा कमेंट आता है कि ढोल वाला तो शायद मुस्लिम भी नहीं था और उसको ऐसा करके मेरा तो मन ये देखकर बहुत ख़राब हो गया। ये तो मतलब मेरे हिसाब से तो बड़ी छोटी सोच है कि कौन मुस्लिम है और कौन मुस्लिम नहीं है। दुआ देने वाला व्यक्ति हमेशा बड़ा होता है, क्योंकि वो आपको दुआ दे रहा है और अपने खुदा से, जो भी उसका खुदा है, वो उससे कुछ ना कुछ आपके बच्चे के लिए या आपके लिए अच्छा मांग रहा है। तो इसमें ये सवाल उठाना कि वो दुआ करने वाला इंसान जो है कैसा है,
जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो जब आप इससे चेक करते हैं क्या कि ये जो डॉक्टर है ये किस टाइप का डॉक्टर है, इससे इंजेक्शन लगवाना है, ट्रीटमेंट करवाना है, या उससे भी बड़ी बात ऑपरेशन कराना है कि नहीं कराना है। तो हमारा तो यही मानना है कि इतनी छोटी सोच के साथ में नहीं चलना चाहिए। एक और बड़ा ही हार्ड कमेंट है, और वो कहते हैं कि हाँ मेरा भी दिल दहला जा रहा था कि अकीका हुआ, अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पनाह में तमाम शैतानों और बलाओं को हिफाजत व अमन में आया, और शैतान हाजिर हो गए अब, और उन्होंने गोद में लेकर किस तरह की शैतानियाँ की। मुसलमानों को खुद को और अपनी आस औलाद को लेकर बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। यही चीज़ हैं जो कि बिगाड़ती फिर रही हैं और शिर्क करा रही हैं। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफूज रखें इन चीज़ों से। जो लोग शायद हिंदी जानते हैं या फिर हिंदुस्तानी हैं या हिंदू हैं, वो शायद इसको समझ नहीं पाए होंगे, तो मैं इसको सरल भाषा में ये इसको बोल देता हूँ कि यहाँ पर वो थोड़ा सा इस सब को देखकर बहुत ज़्यादा हिले हुए हैं और अंदर से उनको बहुत बुरा लगा। उन्होंने ये भी देखा कि अकीका की बात हुई और उसमें वो बच्चे को खुदा की पनाह में दिया गया, यानी कि उसकी शागिर्दी में दिया गया, उसकी महफूजी में दिया गया, और उसके बाद में फिर अगले ही दिन ये लोग इस तरह की शैतानी बातें करते हैं जो बेसिकली ठीक नहीं है। मुसलमानों को अपनी जो औलाद है यानी कि अपने बच्चे और इन सब के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि इसी चीज़ से ही बिगड़ती हैं। और उसके बाद में लास्ट में वो खुदा से दुआ करती हैं कि इन सब चीज़ों से यानी कि ख़राब चीज़ों से महफूज रखें यानी सुरक्षित रखें। सिमिलरली एक और ये कहते हैं कि रियली आई फील सो बैड टू सी ऑल दिस इन ए मुस्लिम फैमिली, वी शुड फॉलो व्हाट आवर रिलीजन सेज, वी डिसअपॉइंटेड। इसी तरीके के 200-250 कमेंट्स और हैं, लेकिन उनमें कुछ कमेंट्स ऐसे भी हैं कि जो कि हिंदुज़म को दिखाते हैं कि भाई क्योंकि दीपिका जी ऐसी हैं, हिंदूज़ हैं, तो उसकी वजह से वो उनके रिचुअल्स को जस्टिफाइड करते हैं। पर आप ये देखिए कि आप ये सब चीज़ें बातें करते रहेंगे और यहाँ पर भी हिंदू मुसलमान करते रहेंगे। आप उस क्रस्ट को नहीं समझ पा रहे जिसके ऊपर वो बात हुई है कि शिर्क है या ऐसा है। जो ये शिर्क कहा जाता है, शिर्क का मतलब होता है आपके जो भी रिचुअल्स हैं, आपके जिस भी धर्म को आप मानते हैं, अगर आप उसके अगेंस्ट या उसकी मान्यताओं के अलग थोड़ा सा कुछ करते हैं तो उसको शिर्क, गुनाह, पाप ये सब कहा जाता है। ये सभी धर्मों में है, इसमें कोई नई बात नहीं है। अब देखिए, आप किसी भी धर्म से मान्यता रखते हो, लेकिन आप इस समय जिस धर्म में हैं आप उस धर्म की मान्यताओं को फॉलो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि इब्राहिम्स हैं, इब्राहिम्स जो है मुस्लिम्स हैं, तो वो सारे रिचुअल्स जो करेंगे वो मुस्लिम्स वाले ही करेंगे, क्योंकि वो दूसरे रिलीजन का ज़्यादा जानते नहीं हैं, तो वो उसका रिचुअल्स करेंगे भी नहीं, तो इसलिए वो अपने ही धर्म का रिचुअल्स करेंगे। और जो दूसरा आर्गुमेंट जो है वो दीपिका जी के लिए है कि वो उन्होंने जो किया है वो अपने रिचुअल्स के हिसाब से किया है। आप थोड़ा सा ये पीछे जाके ये तो देखें कि जब उन्होंने निकाह किया था तो इस्लाम को कबूल किया था, और वहाँ पर जो मुस्लिम रिवायतें हैं उन्हीं के अनुसार उन्होंने निकाह अपना पढ़ा था पूरा, और आज वो पूरी तरीके से उस चीज़ का पालन भी करती हैं जितनी भी उनकी जानकारी है। आपको यही नहीं है खाली अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह और माशाअल्लाह ही कहना है, जितना वो जानती हैं वो उसको फॉलो करती हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें जानबूझकर हुई हैं या जानबूझकर करी हैं। हाँ, ये इतना ज़रूर हो सकता था कि आप क्योंकि मुस्लिम हैं तो आप कुछ चीज़ों को मना कर सकते थे कि ये चीज़ें मत कीजिए, आप सिर्फ दुआ दीजिए। और रही बात इनके ट्रांसजेंडर की, तो देखिए जो ट्रांसजेंडर होते हैं इनके बारे में भी बहुत सारे कमेंट्स आए। तो ये बेसिकली क्या है कि भगवान खुदा इसकी दी हुई एक तीसरा जेंडर जो है वो है ये। और देखा जाए तो ये जो है ना ही जेंट्स में शामिल होते हैं ना ही लेडीज़ में शामिल होते हैं। आप थोड़ा सी सोच के तो देखिए, समाज में इनको प्रॉपर स्थान नहीं मिलता, और अगर इनके ये अगर कमाना भी चाहें कि दूसरे तरीके से यानी कि दूसरे टाइप का बिजनेस, जॉब ये सब करना चाहें, तो समाज के लोग पूरी तरीके से एक्सेप्ट इस चीज़ को नहीं करते हैं। तो अब आप ये देखिए कि ये लोग जाएँ तो जाएँ कहाँ। तो ये बेसिकली क्या है कि हमारी सोसाइटी का यंग है, अगर हम इनको इस तरह से हेल्प करते हैं और ये इस तरह से हम लोगों को दुआ देते हैं, ये सब करते हैं, तो इसमें गलत कुछ नहीं है।
लेकिन अगर मान लीजिए कुछ ही आप कम्युनिटी को, इवन देन कोई कम्युनिटी हो, उसको आप ऐसा ही छोड़ दीजिए जिसको फाइनेंशियल हेल्प कुछ भी ना हो, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग अपराध की तरफ जाते हैं, क्राइम की तरफ जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सोसाइटी के में रहने की वजह से हमको सबका ख्याल रखना है। तो ये मेरा पक्ष है उनके प्रति कि उनको हम जो इस तरह से करते हैं उनको हेल्प करनी चाहिए और उनको हमेशा मदद करनी चाहिए। तो ये बेसिकली ये हमारा इंटरप्रिटेशन था शिर्क का, और जो इतने सारे कमेंट आ रहे थे उनका, और जो ये बीच में जो बात आई हिंदू मुस्लिम्स की ये उस पर। तो प्लीज़ हमको अपना माइंड को थोड़ा सा बड़ा करना है, अपनी सोच को बड़ा करना है, अपनी भारतीयता इंडियन इस चीज़ को आगे रखना है। तो इस पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। ये एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और खुशियाँ बांटिए और खुश रहिए, और अपने रिश्तों का ख्याल कीजिए, क्योंकि ये रिश्ते ही होते हैं जो कि ज़िंदगी में आगे ले जाते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।